नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। इंदा गांव के मैट पारा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एक कच्चे मकान का दीवार अचानक देर रात, सोमवार देर रात अचानक ढह गया है, अचानक गिर गया है। इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर में महिला तीरोबाई नागेश अपने 4 बच्चे इंदुराम नागेश, रमेश नागेश, प्रिया नागेश और 2 महीने की मासूम बच्ची के साथ सो रही थी। चूंकि क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते मकान का जो दीवार है, मकान भी कच्चा मकान है और कच्चा मकान का कच्चा दीवार अचानक भरभरा कर गिरा है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई है। जब मकान का जो दीवार गिरा है तो उसकी चपेट में जो है मासूम बच्चे भी आ गए, उनकी मां भी आ गई। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। आपको बता दूं कि इन्हें जो है चोटिल तो ये हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा, किसी के सिर में सूजन आया है तो किसी के आंख के पास सूजन आया है, तो महिला को भी इसमें चोट आई है, महिला को भी इसमें सूजन आया है। हालांकि इस मामले को लेकर जिम्मेदारों तक को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, पीड़ित के घर। अब पहुंचकर उनकी सूद लेनी थी कि उनकी स्थिति कैसी है, उनके बच्चों की स्थिति कैसी है। लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार पीड़ित के घर नहीं पहुंचा है। किसी ने पहुंचकर ये तक जानने का प्रयास नहीं किया है कि महिला की स्थिति कैसी है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, ऐसी जानकारी मिली है। पता ये चला है कि पुलिस के जो है इंदा गांव थाने के जो जवान हैं मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने वस्तु स्थिति भी देखी। लेकिन पुलिस के अलावा जो जिम्मेदार जो अन्य विभाग के, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, उन्हें भी मौके पर पहुंचना था। एक बार पहुंचने के बाद उन्हें भी वस्तु स्थिति देखनी थी। उन्हें भी एक बार उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है परीक्षण अपने स्तर पर करना था कि कहीं पर कोई अंदरूनी चोट है क्या, कैसे हैं, इस तरह की जानकारी उन्हें लेनी थी। लेकिन अभी तक कोई अपडेट, कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाया है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है इंदा गांव थाना क्षेत्र के मेट पारा में घटित हुई है। आपको बता दूं कि लगातार हो रही बारिश से एक परिवार की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। देर रात कच्चे मकान की दीवार ढह गई है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, एक बार फिर से बता दूं। उस दौरान जो है घर के अंदर में महिला अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ सो रही थी। अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसे के बाद अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या जो जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार का हाल जानने मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। तो पूरी रिपोर्ट जानते हैं विस्तार से। यह घटना इंदा गांव के मेट पारा में घटित हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात लगभग 11 बजे लगातार हो रही बारिश के कारण एक कच्चे मकान का दीवार अचानक भरभरा कर गिर गया है। दीवार गिरते ही जोरदार आवाज आई और पूरे इलाके में हड़कंप और सनसनी फैल गई। जब घटना घटी उस समय घर के अंदर में महिला अपने 4 मासूम बच्चे के साथ मौजूद थी। परिवार गहरी नींद में था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में इतना बड़ा हादसा घटित हो जाएगा। जैसे ही दीवार गिरी, घर के अंदर चीख पुकार मच गई। महिला और 4 जो बच्चे हैं ये जो है मलबे की चपेट में आ गए थे। शोर सवार सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और इसके बाद ग्रामीणों को ने तत्काल मलबा हटाया और महिला और उनके बच्चों को भी घर से बाहर निकाला। हादसे में सभी को चोटें आई है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है या कोई बड़ी घटना वहां पर नहीं घटी है। बताया जा रहा है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिवार का मुखिया रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। घर में सिर्फ महिला और उनके 4 छोटे मासूम बच्चे रहते हैं। ऐसे में इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है, ग्रामीणों का कहना है। आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से जो है रूप सिंह बस्तिया जी का फोन आ रहा है। रूप सिंह जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है जी। मारे रूप सिंह जी, आपके गांव में जो घटना घटी है उस घटना के विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी मारे जी बताइए। रात को उनको इलाज वगैरह किया गया महाराज? इलाज किया गया है? जी जी जी, लोकल इलाज किया गया। कहाँ इलाज किया गया रूप सिंह जी? बस यही लोकल डॉक्टर से दर्द का इंजेक्शन वगैरह लगाया गया हमारे। हाँ, और अभी एम्बुलेंस आया था लेने के लिए। एम्बुलेंस आया था लेने के लिए? जी जी जी। और हमारे गांव का सिस्टर नर्स लोग जितने हैं, स्टाफ भी आए हैं, घर में पहुंचे हैं जी, और उनका देखभाल कर रहे हैं अभी। जी।
रूप सिंह जी, घटना कैसे घटी, घटना के विषय में क्या बताना चाहेंगे? रात को सोए थे महाराज और अचानक रात को बारिश हुआ तो हवा बारिश के पानी में महाराज वो जो दीवार था ना, जी लोकल दीवार था महाराज, वो गिर गया। ईटा का दीवार था, जी दीवार अंदर में गिर गया महाराज। वो मिट्टी का जोड़ वाला दीवार था। जी। उनके शरीर 5 बच्चे, 3-4 बच्चे और एक माँ सोई थी वहाँ। तो रूप सिंह जी, क्या दीवार उनके ऊपर गिरा? जी 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 जी। तो रूप सिंह चारों जी, बच्चे को, चारों को सभी को चोट लगा है महाराज। रूप सिंह जी, क्या दीवार उनके ऊपर गिरा कि कुछ दूर में गिरा दीवार? नहीं नहीं, उनके ऊपर गिरा महाराज और सभी को ऊपर चोट लगा हुआ है। तो रूप सिंह जी, फिर आप लोग कितना समय आप लोग निकाले क्या रात को? जी जी, चिल्लाए तो पूरा पारा वाले दौड़े महाराज और रात को निकाले सब भीड़ के, पारा वाले पूरे पारा वाले मदद की। रूप जी, सिंह जी, जी, कहाँ कहाँ चोट लगा है बताना चाहेंगे? उनका आंख में, चेहरा में, बच्चे लोग का भी लगा है और छोटी बच्ची भी था, पेट में भी लगा है बच्चे का। रूप सिंह जी, माँ का भी उसका आगे तरफ लगा है, मुंह में भी लगा है। रूप सिंह जी, कोई गंभीर चोट लगा है बच्चों को? हाँ, हल्का अंदरूनी चोट टाइप का है महाराज उनका बच्चा गिरने को। अंदरूनी चोट है? जी जी जी। क्या बच्चे को ज्यादा तकलीफ है क्या रूप सिंह जी? नहीं, तकलीफ तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बच्ची खाना पीना नहीं खा रही है महाराज, बच्ची छोटी बच्ची है? जी। कितने दिन की है रूप सिंह जी, कितने साल की है? बच्ची 5-1 साल का होगा महाराज। 5 साल की है? 4-5 साल का होगा। रूप सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर आ गई? जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर आ गई है? जी जी, अभी मौजूद भी है। जी, तो मौके पे है? जी जी जी। तो रूप सिंह जी, मतलब जो एम्बुलेंस है उनके बच्चों को ले गया है क्या इलाज के लिए? नहीं लिया है महाराज, मतलब मौके पे इलाज किया जा रहा है? बुला रहे हैं, रोड में खड़ी है, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं लोग जाने के लिए। कोई नहीं है महाराज उनका जी, हस्बैंड भी नहीं है, बाहर कमाने के महाराज कोई नहीं है। रूप सिंह जी, ज्यादा गंभीर वाली बात तो नहीं है? हल्का गंभीर तो नहीं है महाराज, लेकिन बच्चे को थोड़ा लगा है, छोटा बच्चा थोड़े से वो नहीं हो रहा है। जी। रूप सिंह जी, 5 साल का बच्चा। रूप सिंह जी, देर रात कितने समय की घटना है? 10:30-11 के बीच का है महाराज। रूप सिंह जी, फिर आप लोग कितने ग्रामीण पहुंच गए थे उनके घर के सामने? पूरा पारा वाले पूरा गए महाराज, चिल्लाने के बाद पूरा गए थे। फिर उसके बाद आप लोग सब मिल के निकाले? हाँ, सब भीड़ के निकाले महाराज। वो मिट्टी और जो ईटा था उसी में दब गए थे, वो निकाले। एक तो चादर उड़ा हुआ था, बच्ची जमीन में सोए थे। हाँ। बच्ची के ऊपर पूरा था, अंदर में फंस गई थी। बच्ची अंदर फंस गई थी? जी मतलब जी, रूप सिंह उसको जी, पूरा मिट्टी हटा के निकाले महाराज। रूप सिंह जी, आपके गांव में एक बड़ी घटना टल गई, ये बोल सकते हैं? जी जी जी, बड़ी घटना टल गई महाराज। जी। और रूप सिंह जी, और क्या बताना चाहेंगे इस घटना से रिलेटेड? जी, वो बारिश में था महाराज, वो गीला दीवार था कच्चा वाला। जी। तो बारिश के नाम से महाराज वो गिर गया। वो थोड़ा साग टाइप का है जी। और उनका पति अभी नहीं है महाराज, वो बाहर कमाने गए हैं। जी जी, मोहल्ला वाले भीड़ भाड़ के उनको निकाले महाराज रात को। रूप सिंह जी, उनके पति को सूचना दे दी गई है? जी जी, दे दिया गया। उनके पति कहाँ बाहर गए रूप सिंह जी, कमाने खाने? जी 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 महाराज जी। चलिए रूप सिंह जी, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी महाराज। तो रूप सिंह जी जैसे बता रहे थे कि अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर आ गई है। रूप सिंह जी ने बताया कि कल देर रात भी, जैसा कि उनके द्वारा जी लोकल टीवी को जानकारी दिया गया है कि देर रात भी जो एक चिकित्सक से इंजेक्शन लगाया गया, इस तरह की जानकारी रूप सिंह जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान बताया है। रूप सिंह जी ने बताया कि कल लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास अचानक जब दीवार भरभरा कर गिरा, चीख पुकार मची, तो इसके बाद पूरे मोहल्ले के लोग मौके के लिए दौड़ पड़े और मौके के लिए दौड़ पड़ने के बाद उन्होंने देखा वहां का मंजर, तो पैरों तले सभी की जमीन खिसक गई। वहां पे लोगों ने देखा कि बच्चे जो है, जो दीवार गिरा हुआ है उसके मलबे के नीचे बच्चे दबे हुए हैं। माँ चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरे बच्चों को बचाइए। इसके बाद तत्काल आनंद फानन में जो है ग्रामीण दौड़े, सभी ग्रामीण एकजुट हुए और तुरंत उन्होंने मलबा कुछ देर में मलबा हटाया और जो बच्चे जो दबे हुए थे, मासूम बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद गांव के चिकित्सक को बुलाकर, ऐसा कि जो रूप सिंह जी बता रहे हैं, चिकित्सक को बुलाकर जो है जरूरी जो दवाइयां हैं, जरूरी दवाइयां दी गई। अभी एम्बुलेंस भी मौके पर आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जो पीड़ित के घर में, तीरोबाई नागेश के घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अभी मौजूद है। और इसके बाद जो है चूंकि अब प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी देख रही है कि बच्चे कैसे हैं। जैसा कि रूप सिंह जी बता रहे थे, उनकी जो 4-5 साल की जो बच्ची है, उस बच्ची को अंदरूनी चोट लगी होगी, ऐसी आशंका
रूप सिंह जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान जताया है। उन्होंने बताया कि बच्ची ठीक से सुबह से कुछ खा भी नहीं रही है, बच्ची ने कुछ खाया भी नहीं है, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को अंदरूनी चोट लगी होगी। एम्बुलेंस भी मौके पर आ चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर में भी मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है प्राथमिक उपचार यहाँ पर करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम देखेगी, जांचेगी, परखेगी। इसके बाद जिन्हें उपचार के लिए उच्च सेंटर ले जाना हो, उन्हें उच्च सेंटर मैनपुर के लिए लेकर रवाना हो जाएगी। रूप सिंह जी ने बताया है कि घटना के बाद से चीख पुकार मच गई थी, हड़कंप की स्थिति मच गई थी, पूरे मेटपारा में सनसनी फैल गई थी और इसके बाद आनंद फानन में तत्काल लोग दौड़े। घटना जिधर घटा लोग उधर दौड़े और दौड़ने के बाद फिर वहां पर जो मंजर दिखा, उस मंजर को देखकर सभी के जो है बारिश के दिनों में सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखनी शुरू हो गई। माँ रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, कह रही थी मेरे बच्चों को जल्दी बचाइए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे दीवार गिरा है और उस मलबे में नीचे मेरे बच्चे दब गए हैं। इसके बाद तुरंत ग्रामीण एकजुट हुए और ग्रामीणों ने एकजुटता का परिचय देते हुए तत्काल उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मदद का हाथ आगे बढ़ाने के बाद रूप सिंह बस्तिया जी ने जैसे बताया कि कुछ ही देर के बाद ग्रामीणों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। रूप सिंह जी ने बताया कि घर के सभी सदस्य को महिला तीरोबाई नागेश, इंदुराम नागेश जी, रमेश नागेश जी, प्रिया नागेश जी के साथ ही उनके 2 महीने की जो मासूम बच्ची है, सभी बच्चों के साथ ही मां को भी चोटें लगी है। जैसा कि बता रहे थे, प्रिया नागेश जो 4 साल की बच्ची है, 4 से 5 साल के बीच की बच्ची है, उन्हें अंदरूनी चोट लगने की आशंका रूप सिंह जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान ऐसी आशंका जताई है। इस खबर पर लगातार हम अपडेट बनाकर रखेंगे और लगातार जो है पल पल का अपडेट और पल पल की गतिविधि आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।